हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। तो देखिए ठंड कितनी पड़ रही है, बहुत ठंड हो रही है। बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, ठंड के मारे बहुत ठंड पड़ रही है। और ऐसी ठंड में मैं बना रही हूँ गरम गरम मूली के पराठे और आलू के पराठे। तो देखिए दो तरह के पराठे बन रहे हैं, एक तरफ मूली के बन रहे हैं और एक तरफ बन रहे हैं आलू के। तो देखिए ये तो है आलू के पराठे और मूली का हो गया है ख़त्म मसाला। तो मैं आपको पराठा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बना है मेरा मूली का पराठा और अब बनेगा आलू का पराठा। तो मैंने दो तरह के पराठे बनाए हैं। सर्दी है, सर्दी में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे सर्दी में मूली भी सस्ती आ रही है। अभी मूली 20 रुपये किलो आ रही है और ये बड़ी बड़ी मूली आ रही हैं और इतनी बढ़िया ताज़ी मीठी मूली आ रही है एकदम। तो 1 किलो मैंने मूली ली थी और ताज़ी खेत की तोड़ करके लाई थी वो। तो 20 रुपये की 1 किलो दे रही थी। मैंने 1 किलो उससे ले ली थी मूली। मैंने कहा आज मूली के पराठे बनाए जाएँ। तो बेटा बोला मैं तो मूली के नहीं खाता हूँ, मेरे को तो आलू के चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2-3 आलू उबाल दिए थे। तो उसका मसाला मैंने आलू का बना दिया, वो भी खा चुका आलू का पराठा और उसके पापा ने भी खा लिया। उसके पापा ने मूली के पराठे गुड़ से खाए हैं क्योंकि वो देसी आदमी हैं, गांव वाले हैं, इसलिए उन्होंने देसी तरह से खाए हैं गुड़ से। और बेटा है हमारा शहर का, तो उसने खाए हैं दही से और सौंस से। ये देखिए सौंस मंगाई थी उसने, किसान की सौंस। ये देखिए तो उसने सौंस से खाया है और ये मंगाया था दही का पैकेट। ये देखिए तो उसने दही का और सौंस से दोनों से खाया है। और उसके पापा ने खाए हैं गुड़ से पराठे। तो उसके पापा ने खाए हैं मूली के, तो इसलिए उन्होंने खाए हैं गुड़ के। बेटे ने खाए हैं आलू के, तो उसने खाए हैं इस चीज़ से, सौंस से और दही से। तो मेरे को अच्छे लगते हैं मूली के, तो मैंने भी अपने लिए 2 पराठे मूली के बनाए हैं फर्स्ट क्लास। तो मैं भी मूली का पराठा खाऊंगी, 2 पराठे खाऊंगी मैं भी मूली के, दही से खाऊंगी। मैं भी दही छोड़ा इसमें, थोड़ा सा दही लूँगी मैं भी और उसके खाऊंगी पराठा। तो एक पराठा मैं भी अपने लिए आलू का बना लेती हूँ। 2 पराठे मैंने मूली के बनाए हैं, तो एक पराठा मैं भी आलू का बना लेती हूँ क्योंकि मसाला बचा है मेरा आलू का, इसलिए। और अब क्या है, सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम में अब आगे आगे सर्दी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब क्या है, अब ये सब्जियां खाना हो जाएंगी बंद। अभी तो रोज़ मटर वटर गोभी ये बन रही हैं, अब गोभी मटर बनना हो जाएंगी बंद। और अब बनेंगे, कभी रोज़ बनेंगे आलू के पराठे हैं, कभी गोभी के पराठे हैं, कभी मेथी के हैं और कभी ये मूली के हैं। तो बस अब यही सिस्टम चलेगा सर्दी में, क्योंकि ये सर्दी में ही अच्छे लगते हैं खाने में मूली के इनके। और गर्मी में तो बिल्कुल भी इनकी इच्छा नहीं करती है खाने की। और सर्दी में ये अच्छे भी लगते हैं, बिस्तर में बैठे हो गरम गरम कोई खाना बना के दे दे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। तो अब देखिए मैंने बना करके दिया है दोनों को, पापा को और बेटे को, दोनों को। तो दोनों खाना खा चुके हैं। अब बस मैं भी अपने लिए बना रही हूँ ये 2 पराठे। तो बस अब मैं भी अब उठा दूँगी खाना वाना, और सबसे पहले मैं खाऊँगी खाना, उसके बाद मांजूँगी बर्तन वगैरह, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं खाने में, फिर ठंडे होकर के अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने अभी जो गरम गरम बनाया है, तो मैं अब बस गरम गरम बना करके और सबसे पहले करूँगी खाना। सबसे पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद मांजूंगी ये बर्तन वगैरह, फिर करूँगी दूध गरम, फिर उसके बाद हम पियेंगे 1-1 गिलास दूध। तो हमारा डेली का रूटीन है 1-1 गिलास दूध पीने का। तो हम रात को पीते हैं, सवेरे नहीं पीते हैं। सुबह तो चाय वाय बहुत हो जाती है, तो इस वजह से सवेरे तो पीते नहीं हैं। तो हम रात को ज़रूर ले लेते हैं 1-1 गिलास। तो 1-1 गिलास पी लेंगे हम दूध। इधर देखो मेरा खाना बन चुका है, ये देखिए आप लोग। इधर देखिए आलू का पराठा मेरा सिक रहा है, और एक पराठा मेरा आलू का ये बन चुका है, और एक पराठा ये बन रहा है। ये मैंने बनाया है मूली का। तो ये मूली का पराठा है। बस अब आलू का मसाला इतना बच गया है, तो इसको मैं उठा करके रख दूँगी। तो सवेरे बेटे के लिए 2 पराठे इसके सेक दूँगी। बाकी खाना मेरा बन चुका है, अब 1 लोई बची है, तो इसको तो मैं उठा करके रख दूँगी क्योंकि अब कोई खाएगा नहीं खाना, तो फालतू बनाने से क्या फ़ायदा है, इसलिए उठा करके रख दूँगी। और अभी हमारी बेटी का भी फ़ोन आया था, तो बता रही थी कि मम्मी मेरी दोनों लड़कियों की तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया। उसकी दोनों लड़कियों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। बड़ी वाली है, उसके गले में खांसते टॉन्सिल हो गए। बाद वो 5 साल की हो गई लड़की, और उसके टॉन्सिल अभी तक सही नहीं हुए हैं।
और इसके बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी इसको भयंकर खांसी चल रही है और बुखार इतना तेज़ हो रहा है, तो उसको क्या नाम है, टॉन्सिल में दर्द हो रहा है। और उसको होते होते छोटी बेटी है, तो उसको भी आज बुखार चढ़ आया। तो अब यार अभी अभी इसका भी फ़ोन आया था, बता रही थी मम्मी मेरी दोनों लड़कियां बीमार पड़ी हैं, मैं तो दोनों के चक्कर में पागल सी हो रही हूँ, ना तो मेरे को खाने के बनाने की इच्छा हो रही है, ना खाने की इच्छा हो रही है, दोनों की दोनों बीमार पड़ी हैं। मैंने कहा क्या करें बेटा, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो अभी अभी जस्ट उसका फ़ोन आया था, तो कह रही थी, तो हो सकता है कि देखो मैं कल जाऊँ तो उसके यहाँ मिल कर के आऊँ, देख कर के आऊँगी। दोनों बच्चे बीमार पड़ी हैं बेचारी की। ऐसे तो सभी जने हैं उसके ससुराल में, सास हैं, सभी संग रहती हैं, तो फिर भी क्या है, बच्चा जब बीमार होता है तो बच्चा फिर किसी के पास नहीं रहता है, वो फिर अपनी माँ को ही पकड़ता है। चाहे अम्मा बाबा कितना भी प्यार कर लें, चाहे कोई भी कितना रख ले, पर जब बीमार होता है बच्चा तो वो अपने माँ के पास ही भागता है। तो अब उसी के पास ही भाग रही हैं दोनों की दोनों। तो कह रही मम्मी मैं तो दोनों से बहुत परेशान हो रही हूँ, एक उल्टी कर रही है, एक को बुखार हो रहा है, और घर का भी काम पड़ा हुआ है। फिर भी सास उसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत काम कर लेती हैं, संभाल लेती हैं। अगर वो बच्चों को संभाल लेती है तो वो बेचारी रसोई का काम संभाल लेती हैं। कहने को बड़ी बूढ़ी हैं बेचारी, फिर भी बहुत काम कर लेती हैं। तो बस अब ठंड है, मैंने कहा ठंड बहुत हो रही है, ठंड से बच्चों को बचा कर रखो। अब ये बच्चों का सीज़न आ गया, बुखार उखार जुकाम खांसी का, क्योंकि मानते नहीं है। मोजे पहनाओ, मोजे उतार उतार के फेंक देते हैं, पहनाओ और उतार के फेंक देते हैं, इसी चक्कर में बीमार पड़ जाते हैं। अब वो भी इसके पीछे पीछे कहाँ तक भागे बेचारी, एक बार पहना देती है। अब बड़ी जैसे काम करती है ना, बड़ी उतार के फेंकेगी तो उसको देख कर छोटी वाली उतार के फेंकेगी। जो हरकत बड़ी वाली करेगी उसको देख कर तो छोटी वाली करती है। तो दोनों की दोनों ही बीमार पड़ी हुई हैं। तो अब मेरा भी खाना बन चुका है, और बर्तन भी ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है मेरे मजने के, बस इन हमारी एक कटोरी और एक प्लेट ही है खाने की, जिसमें भी इसके पापा ने बेटे ने खाया है, उसी में मैं भी खा लूँगी। अब खाना बन चुका है, अब कर देती हूँ गैस को बंद। बस खाना मेरा बन के हो गया है रेडी। मेरा पानी भी गर्म हो गया है पीने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि ठंड में ठंडा पानी पिया नहीं जाता है बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ मैं पानी। तो देखिए मैंने गर्म कर रखा है अपना पानी, तो मैं इसको बोतल में भर लेती हूँ, और ये बोतल को मैं भर लेती हूँ, मेरी पूरी रात चल जाती है बोतल। ये देखिए इतना ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ, बस इतना कर लेती हूँ कि निवाए से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो बस, तो पीने में आ जाता है। और रात को सोते टाइम मैं इसको पी लेती हूँ, पूरी बोतल खाली कर देती हूँ। 3 गिलास पानी आता है मुश्किल से इसमें, तो ये पूरा मेरा खाली हो जाती है रात में बोतल। बस मैं अब ये पानी पीती हूँ। बाकी देखो मेरा सब काम हो चुका है, तेल वेल में उठा करके रख देती हूँ अब। तो ये आटा बचा के रखा है मैंने। तो देखिए आप लोग मेरे वीडियो को देखा करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं आप लोग, मेरे सब्सक्राइब बढ़ने की बजाय और घट रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए आप। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ, तो मैं किचन से संबंधित जो भी चीज़ बनाती हूँ, मैं आपको सब चीज़ शेयर करती हूँ, सब चीज़ बताती हूँ, उसकी सबकी वीडियो बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करा करो मुझे, और मेरे व्यूज़ बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे बहुत घट रहे हैं। 3000 होने जा रहे थे, जिसके अब 2500 रह गए हैं। 500 सब्सक्राइब मेरे घट चुके हैं, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो बंद कर दी थी डालना, मैंने डालना छोड़ दिया था। लाइव भी आती थी मैं, तो मैंने लाइव भी आना छोड़ दिया है, और अभी मैंने लाइव स्टेप पे छोड़ रखा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा काम वाम में व्यस्त रहती हूँ, इस वजह से लाइव वगैरह नहीं आ पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ही देखा करिए, और मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करिए, और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। और जिसको खाना खाना है तो वो आ जाओ, गरम गरम पराठे खा सकते हो आप लोग। बाकी सभी को राधे राधे।